लोगों को जो बढ़ने का जो एक माध्यम हमको जो रास्ता मिला, उस सरकारी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करने का काम अगर कर रहा है तो आरएसएस के लोग कर रहे हैं। माननीय सभापति जी, आदमियों के नाम बताइए। आरएसएस तुम्हारी कांग्रेस की आदमियों के नाम बता दीजिए जिन्होंने वंदे मातरम का नारा लिया। कांग्रेस पार्टी में आप माननीय सभापति जी, कांग्रेस चार आदमियों का नाम बताइए। आरएसएस ताबूत आप में चार आदमियों का महोदय, माननीय सभापति आरएसएस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, गलत बोल रहे हैं। विराजिए माननीय सदस्य, सदन का सदस्य नहीं है, उसका नाम नहीं लिया जाएगा, ये आपको भी मालूम है। आपको गलत लगे जब टोकना मुझे, विराजिए, आप विराजिए, मुझे टोकना, मुझे टोकना, मुझे आप टोकना, अगर आपको गलत लगे जब टोकना, आप मुझे बात तो करने दो, माननीय बोलने तो दो। सदस्य हसन को संबोधित कीजिए। मैं ऐसा है सब, और मैं उस आरएसएस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब ये लोग फांसी के फंदे पे झूल रहे थे और जनजाति के लोगों पे गोलियां चल रही थी, पूरा आदिवासी समाज देश को आजाद कराने के लिए सड़कों पर उतर करके आंदोलन कर रहा था, उस समय ये आरएसएस के लोग कहां थे? एक का भी नाम बताइए मुझे, आप पड़ेगा। ये दलित आदिवासियों को पीने का पानी किसने रोका? ये दलित आदिवासियों को 3000 साल तक शिक्षा से वंचित करने का काम किसने किया? इसको भी आपको पाठ्यक्रम में जोड़ना पड़ेगा। ये आप शिक्षा में आप इधर जोड़िए, आपको संबोधित आप नहीं जोड़ पाओगे, आपका सुझाव दीजिए। आपके पास कोई जवाब नहीं है इस बात का। हो रहा है। माननीय सभापति जी, आज प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा इस सदन में हो रही है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास का जो मुद्दा है वो राजस्थान के अस्मिता से जुड़ा हुआ है और राजस्थान के विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है। माननीय सभापति जी, आदिवासी शब्द बहुत प्राचीन शब्द है और इसका मतलब जो इसका निकलता है, आदि मतलब प्रारंभ, वासी अर्थात निवासी मतलब भारत के मूल निवासी, भारत के मूल निवासी, भारत के जो असली बासिंदे जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको आदिवासी कहा जाता है। ईसा पूर्व 1500 जब आर्य भारत में आर्यों ने प्रवेश किया और आपस में यहाँ के जो स्थानीय निवासी जिनको हम आदिवासी कह रहे हैं उनके आर्यों के विवाद हुआ, झगड़े हुए और ये अपनी जगह छोड़ करके पहाड़ों में चले गए माननीय सभापति जी, और पहाड़ों में जाकर के रहने लग गए, अपनी संस्कृति और विरासत को सहोजते रहे। कालांतर में बहुत वर्षों तक जब जंगलों में रहे तो शिक्षा से वंचित हो गए, विकास से वंचित हो गए, और देश की आज़ादी के समय जब देश आज़ादी का संघर्ष कर रहा था, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूं और पूरे देश को ये मैं आवाज ये पहुंचाना चाहता हूं, ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत को आजादी दिलाने में अगर सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान रहा है तो माननीय सभापति जी आदिवासी समाज का रहा है। और इसी बात को लेकर के जब शिक्षा से ये लोग वंचित हो गए, विकास से वंचित हो गए, तो मैं आज इस सदन में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिनको संविधान लिखने का मौका मिला, और जब संविधान लिखने की बात आई तो आज हम उनके लिए कृतज्ञता से हम उनको याद करते हैं कि उन्होंने जो सैकड़ों हजारों साल से हम लोगों का दमन हुआ, हम लोगों को दबाया गया, शिक्षा से वंचित रखा गया, उन सब चीजों से छुटकारा दिलाने का काम अगर किसी ने किया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया।
आरक्षण की व्यवस्था इस संविधान में की और उस आरक्षण की व्यवस्था का ही नतीजा है माननीय सभापति महोदय, आज बहुत कम समय में और इतना बड़ा तबका आज उस आरक्षण के लाभ की वजह से भारत के जो मुख्य धारा है देश की, उस मुख्य धारा में शामिल होने के लिए अग्रसर हो रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। माननीय सभापति जी, इसी के साथ मैं राजस्थान की जो जनजातियां हैं उनका भी जिक्र करूंगा। राजस्थान में सन 1950 में पहली सूची निकली और उसके बाद में सन 1956 में दूसरी सूची निकली। हमारे जो टीएसपी एरिया है, वहाँ के जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनकी अलग समस्याएं हैं और पूर्वी राजस्थान के जो समाज है, मीणा समाज है, उनकी अलग समस्या है। भील, मीणा और डामोर, धानका, गरासिया, कथोड़ी, ये आदि प्रमुख जातियां हैं जो जनजाति में शामिल यहाँ की गई थी। इनकी अलग अलग समस्याएं और माननीय सभापति जी, सबसे बड़ी अगर कोई समस्या रही जो हम लगातार जिस कारण से आदिवासियों को बहुत संघर्ष करना पड़ा और आदिवासियों का जो विकास से वंचित रहने का जो सबसे बड़ा कारण था वो शिक्षा से वंचित रहने का कारण था। शिक्षा से वंचित रहने की वजह से सारी चीजें उनकी पिछड़ गई और आरक्षण के मार्फत शिक्षा प्राप्त करने का हमको जो सरकार ने मौका दिया। मैं इस मौके पर नेहरू जी को भी याद करना चाहूंगा, मैं हमारी कांग्रेस की उस तत्कालीन सरकार को भी याद करना चाहूंगा, इंदिरा जी को भी याद करना चाहूंगा, जिन्होंने आरक्षण को समय समय पर, उस समय तो लागू किया ही, लेकिन आरक्षण को समय समय पर बढ़ाने का भी काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी, जिन्होंने हमारे इस आरक्षण की अवधि को बढ़ाया और आदिवासियों को, एसटी, एससी के, ओबीसी के लोगों को, ईडब्ल्यूएस के लोगों को जीने का अधिकार दिया माननीय सभापति जी। लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना जो आज हमको जो सरकारों की तरफ से जो सरकारी शिक्षा का जो हमें उपहार मिला, सरकारी शिक्षा के माध्यम से हम लोगों को जो बढ़ने का जो एक माध्यम हमको जो रास्ता मिला, उस सरकारी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करने का काम अगर कर रहा है तो आरएसएस के लोग कर रहे हैं। माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, सुनिए, आप सुनिए जरा, आप सुनिए जरा। और ये सब सदस्य आप आसन को संबोधित किए, सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं ले सकते। आप सीनियर हो, सीनियर हो आप ही महोदय, आरएसएस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, गलत बोल रहे हैं। विराजिए, माननीय सदस्य, सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लिया जाएगा, ये आपको भी मालूम है। हटा दियो जी। विराजिए मंत्री महोदय, विराजिए। ऐसा है माननीय सभापति जी, आरएसएस की स्थापना, माननीय सभापति जी, देखो भाई मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ, आप सुनिए जरा, आपको गलत लगे जब टोकना मुझे, विराजिए, आप विराजिए, मुझे टोकना, मुझे टोकना, मुझे आप टोकना, अगर आपको गलत लगे जब टोकना, आप मुझे बात तो करने दो, माननीय बोलने तो दो। सदस्य आसन को संबोधित कीजिए। मैं ऐसा है सभापति जी, विराजिए, हो गया वो तो भी हो गया। आज जो है नहीं, आरएसएस का नाम, आरएसएस राष्ट्र भक्तों का संगठन है, राष्ट्र भक्तों का संगठन। आसन को संबोधित कीजिए। मैं कुछ बोलने तो दो, मुझे बोलने तो दो, आप पहले ही खड़े हो गए। आरएसएस का नाम सदस्य, आरएसएस की स्थापना माननीय सभापति जी 1925 में हुई, 1925 में, और देश आजाद हुआ 1947 में, और लगातार हिंदुस्तान के जो जनजाति समाज थे
और जो देश के क्रांतिकारी लोग थे, जिनमें खुदीराम बोस, शहीद रोशन सिंह, अशफाक उल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जिन्होंने फांसी के फंदे पर झूल करके और वंदे मातरम का नारा दिया। माननीय सभापति जी, और मैं उस आरएसएस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब ये लोग फांसी के फंदे पे झूल रहे थे और जनजाति के लोगों पे गोलियां चल रही थी, पूरा आदिवासी समाज देश को आजाद कराने के लिए सड़कों पर उतर करके आंदोलन कर रहा था, उस समय ये आरएसएस के लोग कहां थे? एक का भी नाम बताइए मुझे। आप ऐसा है, आप सुनिए जरा, आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं, आपको मैं ये चैलेंज दे रहा हूं, आप 4 आदमियों के नाम बताइए। आरएसएस तुम्हारी कांग्रेस आप 4 आदमियों के नाम बता दीजिए जिन्होंने वंदे मातरम का नारा जिस कांग्रेस पार्टी में आप हो, माननीय सभापति उस जी, कांग्रेस 4 पार्टी आदमियों का नाम बताइए। आरएसएस ताबूत आप में 4 आदमियों का आखिरी नाम बता कील ठोकने दीजिए। का काम करेगा। नहीं बता पाओगे। इस तरीके से बेबुनियाद हाँ, बात करके सुनिए, आपको क्या 4 आदमियों का नाम लेना बता दो। देना आरएसएस से, 4 जिसका विरोध आप करते हो? क्या लेना देना आपको आरएसएस से? मैं बैठ जाऊंगा। क्या लेना देना आपको आरएसएस अभी से? सुनिए, आप डिमांड पे बोलिए अब ना। आप सुनो, आपके पास अब आप डिमांड पे बैठाओ, बोलने के लिए नहीं है आप क्या? बैठाओ। हाउस कंट्रोल में लाओ। बैठा। माननीय सदस्य विराजिए। माननीय सदस्य ऐसी बात ना बोले सदन में जो कोई विरोधाभास हो। आप आसन को संबोधित करते हुए अपनी बात रखिए और अपना इस मांग के ऊपर बोलिए। इसमें मांग में विराजिए। देखो ऐसा है, मैं नहीं बोलने के लिए कैसे नहीं, मैं बोलूं अभी आपकी सुनो, मैं आपकी बोलूंगा, जरा बात तो करने दो। ऐसा है, आप तो मुझे 4 आदमियों का नाम बता दो। आप 4 आदमियों का, आप 4 आदमियों का नाम बता सकते हो? नहीं बता सकते। अरे भाई, अटल बिहारी जी ने, अच्छा सुनिए, अटल बिहारी जी ने अच्छा काम किया। अटल बिहारी जी की सरकार थी, वाजपेयी जी की सरकार ने अच्छा काम किया, मैंने धन्यवाद दिया। मान सभापति, अगर कोई अच्छा काम करेगा, हमारे हित की बात करेगा, हम उसको धन्यवाद देंगे। लेकिन हमारे पैरों को काटने की बात करेगा, हमारे हकों को छीनने की बात करेगा, उसकी बात तो इस सदन में करनी पड़ेगी। मान आप मांग पर बोलिए। आप तो अपनी बात रखिए। मैं ये इसलिए बात कर रहा हूं कि शिक्षा से वंचित करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, माननीय सभापति, आज सरकारी स्कूलों को मर्जर करने का और उनको खत्म करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। हमारे यहाँ के प्रदेश के जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, उनको मैंने उस दिन भी कहा, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों से क्या तकलीफ है? तकलीफ ये है सभापति जी कि उसमें गरीब लोगों के, दलित आदिवासियों के बच्चे उसमें इंग्लिश में पढ़ते। अभी मैं जनजाति की बात कर रहा हूँ। मंत्री महोदय आप विराजिए की बात हो रही है। आज सभापति जी राजस्थान में क्लोजर मर्जर के नाम पे सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूल से हमारे बच्चे पढ़ते हैं। आज ST SC OBC और EWS के लोगों के पास पैसा नहीं है कि वो इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में वहां जाकर के पैसा जमा करके अपने बच्चों को पढ़ा सके। उनके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है। और ये सरकार चाहती है कि ऐसे दलित आदिवासी जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, वो इंग्लिश में नहीं पढ़ने चाहिए उनके बच्चे। जब भी बार बार कहते ऐसे बोर्ड लटका दिया। अरे भाई, अगर मान लो बोर्ड हमने लटका दिया, टीचर्स की भर्ती नहीं हुई, तो ये सरकार नई आई है, जनता ने आदेश दिया है, आप स्कूल में टीचर लगाइए। ये क्या बात हुई? कोई भी मंत्री, माननीय सभापति जी, कोई भी सवाल हो, सबसे पहले 2.5 साल हो गए, लेकिन 2.5 साल में आज तक भी पिछली सरकार की उपलब्धियों को पचा नहीं पा रहे हैं।
अशोक गहलोत सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उनके विकास के काम है, पचा नहीं पा रहे, बार बार पिछली सरकार की बात करके और गुमराह करने का काम आप लोग कर रहे हो। आपको सब्जेक्ट पे आना चाहिए, विषय पे आना चाहिए, टू द पॉइंट आपको जवाब देना चाहिए, लेकिन नहीं दे रहे हो आप। आपके अभी जो काम चल रहा है, ये जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को एक निश्चित विचारधारा की तरफ मोड़ने का काम किया जा रहा है माननीय सभापति जी। और बार बार, और मैं कहता हूं, माननीय विराजिए सदस्य, और मैं एक बात कहता हूं माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से ये बार बार ये कहते हैं, ये शिक्षा के पाठ्यक्रम से आप जो है कभी ईसाइयों को हटाने की बात करते हो, कभी आप मुगलों के उसको हटाने की बात करते हो। आप हटाइए, मुगल हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, आप हटाइए उनको। लेकिन माननीय सदस्य आसन को संबोधित लेकिन आपको माननीय सभापति जी, जब आप मुगलों को शिक्षा से, उस शिक्षा पाठ्यक्रम से हटाना चाहते हो, ईसाइयों के ऊपर आरोप प्रत्यारोपण करते हो, तो आपको ये बात भी आपके पाठ्यक्रम में जोड़नी पड़ेगी कि हमको दलित आदिवासियों के गले में हांडी किसने लटकाई, इसका भी आपको पाठ्यक्रम में लिखना पड़ेगा। ये दलित आदिवासियों को पीने का पानी किसने रोका, ये दलित आदिवासियों को 3000 साल तक शिक्षा से वंचित करने का काम किसने किया, इसको भी आपको पाठ्यक्रम में जोड़ना पड़ेगा। ये आप शिक्षा में आप इधर को संबोधित आप नहीं जोड़ पाओगे, आपका सुझाव दीजिए, आपके पास कोई जवाब नहीं है इस बात नोट हो रहा का। है। माननीय सभापति जी, ये मनुवाद ने रोका, ये मनुवादी हैं, इन्होंने रोका। आज मैं इस बजट की बात कर रहा हूं। माननीय से बजट में आपने लगभग टोटल मिला करके 6,11,000 करोड़ का बजट का प्रावधान, और उसमें से आपने केवल जो है 1,183 करोड़ का प्रावधान आपने जनजाति के लोगों के लिए किया। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है। आपका ध्यान जनजाति की तरफ नहीं है, एसटी एससी की तरफ नहीं है, दलित आदिवासियों की तरफ आपका ध्यान नहीं है। आपका ध्यान चुनाव जीतने पे। और मैं तो ये कहता हूं आपसे, मेरे को इस बात की जो है, एक मिनट, मैं आपको ये कह रहा हूं, आपके पास आपको कोई चिंता है ही नहीं, आपको विकास पे चुनाव लड़ना ही नहीं, आपको चुनाव विकास पे लड़ना ही नहीं है। आपको तो बटोगे तो कटोगे, और क्या दो चार जो है, बटोगे तो कटोगे, और हिंदू मुस्लिम और मस्जिद के अंदर मंदिर, गाय गंगा, इन पर चुनाव लड़ना है। तो चुनाव जो लड़ना है तो आपको विकास की चिंता नहीं है। आपको ये जो है, आपको राजस्थान के विकास की बात करनी चाहिए, और इन वर्गों का आपको जो सत्ता में बिठाने का जो इनका योगदान है, उस योगदान को आपको याद करना चाहिए। ये इसको याद रखिए, एसटी एससी ओबीसी के लोगों ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। बजट में सही प्रावधान कर लीजिए, नहीं जब जाओगे तो आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद महोदय, आपने समय दिया।